नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो हमारी मातृभक्ति से, देशभक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, और वह विषय है मातृभूमि। एक ऐसा शब्द जो जेहन में आते ही रोम रोम में प्रेम और आह्लाद पैदा कर देता है, कृतज्ञता के भाव से भर देता है, हृदय स्पंदन करने लगता है, रोम रोम सिहर उठता है। क्यों न सिहर उठे। ये देश, ये मिट्टी जो चंदन है, ये माटी जो हमारे लिए सोना उगलती है, ये माटी जो हमें जीवन देती है, ये माटी जो हमारी माँ है। न जाने कितने मातृभूमि के सपूतों ने इस मिट्टी के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। उनकी प्रेरणाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत जब बजता है तो हृदय स्पंदन करने लगता है। जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। किस बात का नारा लगा रहे हैं? इस बात का कि ये देश, ये राष्ट्र महान है और हम उस मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं। ऐसे ही सपूतों ने तो कहा है मातृभूमि के लिए कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आगे कहते हैं हमारे मातृभूमि के गायक, हे इस भारतवर्ष में, हे परमात्मा इस भारतवर्ष में, हे इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बार बार मेरा जन्म इस देश में हो, मैं बार बार इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आऊं। पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने तो कहा कि अगर देश मर गया तो कहो जिंदा कौन रहेगा, जिंदा भी रह जाए तो उसको जिंदा कौन कहेगा। मित्रों, अगर देश नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारी पहचान इस देश से है, इस मिट्टी से है। और ये मिट्टी जिसने तमाम वीर सपूतों को पैदा किया है, उन महान आदर्शों को पैदा किया है, दुनिया जिनकी ऋणी है उस ऋण को अदा नहीं कर सकती। राम, कृष्ण, गांधी, गौतम, भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मानता है। ओ सत्य और अहिंसा, शांति का संदेश, गांधी का संदेश आज संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण है। उन सिद्धांतों पर बना संयुक्त राष्ट्र संघ और चल रहा है, दुनिया के लिए मूल मंत्र बन गया है और ये भारत की देन है। मातृभूमि है क्या? क्यों लोग मातृभूमि शब्द आते ही ओज और विश्वास से भर जाते हैं, जोश से भर जाते हैं, जज्बे से भर जाते हैं, त्याग और बलिदान की भावना उठने लगती है। क्या है मातृभूमि? मातृभूमि वह स्थान है जहां हमारे पुरखे पैदा हुए हैं, जहां हम पैदा हुए हैं। वह मातृभूमि जिसका नीर समीर पी करके हम बड़े हुए हैं, जो हमें मां की तरह पालती है, इसीलिए तो हम उसको मातृभूमि कहते हैं। तो इस मां के लिए, इस मातृभूमि के लिए क्या हमारे कुछ कर्तव्य हैं? हम जब पढ़ते थे तो एक प्रतिज्ञा रोज करते थे कि अन्न जहां का, बोलते थे हमने खाया, वस्त्र जहां का हमने पहना, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा। कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। पूछा जाता था कैसे करोगे? कहते थे तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। वाह, इस देश के नन्हे मुन्ने बच्चों का ये जज्बा है। ये वो देश है
जहां जब जरूरत पड़ती है इस देश के आन बान शान की रक्षा के लिए, तो कुर्बानी देने वालों की लाइनें लग जाती हैं। तलवारें कम पड़ जाती हैं लेकिन शीश कम नहीं पड़े कभी। ये है भारतवर्ष, ये है हमारी मातृभूमि, क्यों ना हमको गौरव हो इसका। और तभी हम कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस मातृभूमि की सेवा का जो जज्बा है, तो सेवा किन क्षेत्रों में हमको करनी है, कब हमको लगे कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मेरे देखे 3 क्षेत्र हैं मातृभूमि की सेवा के। पहला मैं मानता हूं एकता, राष्ट्र की एकता पहला क्षेत्र है जिसमें हम अपनी सेवा दे सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है राष्ट्र की अखंडता, और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है राष्ट्र की उन्नति, निरंतर उन्नति। इन 3 क्षेत्रों में हम अगर अपनी सेवा दे सकते हैं तो हम मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। साथियों, हमारी इस सेवा, हमारी इस जज्बे, हमारे इस एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना के कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी कह सकते हैं, और वो तत्व हैं, उन्हें ध्यान के साथ हमको देखना होगा। धर्मवाद आज बहुत बड़ा धर्मांधता फैला करके धर्म में ऐसी बातें जो स्वयं अधर्म है, अधर्म को धर्म की तरह परोसा जा रहा है। धर्म क्या है लोग भूल गए हैं। कुछ शब्दों को लेकर के लोग पागल हुए जा रहे हैं, बावले हुए जा रहे हैं। धर्म का ज्ञान जिनको नहीं है वो धर्म बांच रहे हैं, वो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। ये इस देश के लिए घातक है, इस देश के लिए घातक है। जब आप धर्म को समझे बिना धर्म के लिए लड़ने को उतारू हो जाते हैं। लड़ाई धर्म का सबसे विद्रूप तत्व है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। जहां टूटन की बात हो समझिए कि वहां अधर्म है। धर्म का पर्याय है मानवता, मानवता ही धर्म है। धर्म है दया, धर्म है करुणा, धर्म है प्रेम, धर्म है सत्य, धर्म है अहिंसा। धर्म क्रोध नहीं है, धर्म नफरत नहीं है, धर्म सद्भाव है, धर्म समभाव है। धर्म में ही एकता का तत्व है। कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां क्रोध तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है, जहां करुणा है, वहां परमात्मा है। और जहां परमात्मा नहीं है वहां धर्म कैसे रहेगा। गांधी बाबा कहते हैं सत्य और अहिंसा उनका यही धर्म है। ईसा मसीह कहते हैं प्रेम और करुणा। बुद्ध कहते हैं मैत्री, मुदिता और करुणा। ये सब मानव के मूल्य तत्व हैं। इनके बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज घृणा, नफरत परोस करके उसे धर्म बताया जा रहा है। अगर घृणा, नफरत धर्म है तो अधर्म क्या है। इसलिए धर्म के मूल तत्वों को जान करके ही हमें धर्म का पालन करना होगा। कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है। धर्म ही श्रेष्ठ है। बल्कि हम दूसरे तरह से कहें तो जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सब धर्म है। तो धर्मवाद भी देश को तोड़ता है।
जातिवाद, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, छुआछूत, भेदभाव, ये सब राष्ट्र विरोधी तत्व है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जितने भी ये वाद विवाद हैं, ये देश विरोधी तत्व हैं। इन देश विरोधी तत्वों से बच करके, इन बुराइयों से अलग होकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा उन्नति के लिए कार्य करना ही असली राष्ट्र सेवा है। इसलिए मैं साथियों आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी के दुर्भावना के शिकार मत बनिए। आप धर्म को समझिए, आप राष्ट्रभक्ति को समझिए, आप देशभक्ति को समझिए, और इसको समझे बिना आप सच्चे मातृ देशभक्त नहीं हो सकते। आप सच्चे मातृभूमि के सेवक नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि बनो नहीं तलवार किसी का, बनो नहीं तलवार किसी का, नहीं किसी का म्यान बनो, बनो नहीं अब हिंदू मुस्लिम, सब मिलकर हिंदुस्तान बनो, सब मिलकर हिंदुस्तान बनो, सब मिलकर हिंदुस्तान बनो। जय हिंद, जय भारत। जनगण